ओम विष्णु में नमः। होलिका दहन, होलिका के त्योहार पर मेरी सब भाइयों को सत सत प्रणाम। आज मैं अपनी छोटी और प्यारी प्यारी वीडियो के माध्यम से होलिका दहन, होलिका के त्योहार के महत्व के बारे में चर्चा करूंगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक असुरों के राज्य में हिरण्यकशिपु नाम का घमंडी और क्रूर राजा होता था। वो अपनी जनता पर बहुत अत्याचार करता था। वो चाहता था कि उसकी जनता उसकी हर एक बात माने। वो चाहता था उसकी जनता उसकी ही पूजा करे, अन्य किसी की पूजा ना करे। उसका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद जी। वो विष्णु भगवान जी के असीम भक्त थे, बहुत गहरे भक्त थे। विष्णु जी भी उस पर हमेशा कृपा बना करके रखते थे। वो अपने पिता की सत्य बात को सत्य, असत्य को असत्य कहता था। उसका पिता उससे भी बहुत दुखी था, उसको मारना चाहता था। उसके पिता ने कई मारने के षड्यंत्र रचे। पौराणिक मान्यता के अनुसार उसने अपने बेटे को तेल के जलते कड़ाहे में डाल दिया, बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया। लेकिन विष्णु जी की कृपा होने के कारण उसका कुछ नहीं बिगड़ पाया। अंत में उसने एक योजना सूझी। उसने अपनी बहन होलिका को बुला करके गुप्तचर वार्ता कर एक योजना बनाई, क्योंकि उसकी बहन को आग में न जलने का वरदान था। वो आग में मर नहीं सकती थी, जल नहीं सकती थी। उसने अपनी बहन को कहा कि आप अपने भतीजे प्रहलाद को बड़े लकड़ियों के ढेर में लेकर के बैठ जा, मैं उसे आग लगा दूंगा और प्रहलाद मर जाएगा, आप बच जाएंगी। लेकिन विष्णु की असीम कृपा के कारण होलिका मर गई और प्रहलाद बच गया। और धर्म की अधर्म पर विजय हुई, सत्य की असत्य पर विजय हुई। इसी खुशी में हमारे देश में, हमारे गांव के बच्चे, शहरों के बच्चे, कस्बों के बच्चे 15-20 दिन पहले लकड़ियों का, फूस का, गोहों का बड़े बड़े ढेर लगाना शुरू कर देते हैं। और इस दिन की संध्या पर बड़ी खुशी से पूरे गांव की महिलाएं पुरुष इत्यादि पूजा अर्चना कर होलिका दहन करके खुशी बनाते हैं, ताकि प्रहलाद जी की बचने की खुशी में खुशी मनाते हैं, सत्य की असत्य पर विजय की खुशी भी मनाते हैं। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो कर दीजिए इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, ताकि अन्य भक्त भी इसको जान करके शिक्षा प्राप्त कर अपनी संस्कृति को बचा जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद।